बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, वेलकम टू द तास्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स और उसकी डिफरेंट रूल्स को पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है एंड हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ वेरिएबल फॉर योर प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास क्या है? हम कह रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो जब रन होता है तो रन टाइम पे वो कहाँ पर सेव होता है, तो वो हम कहते हैं कि वो सेव होता है रैम पर। अच्छा, रैम में हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं और उसी सेल्स को हम एक नेम देते हैं कि इसी सेल में इसी नेम पर ये हमें एलोकेट कर लें और फिर उसी सेल में हम डेटा सेव कर लेते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन एंड आर मेमोरी सेल। हमारे पास एक नेम, जिसे हम कोई नेम दें, कहाँ पर एक आर मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी सेल्स भी आप कह सकते हैं, रैम के ऊपर। अच्छा, अ वेरिएबल इज मेमोरी एड्रेस। हमारे पास वेरिएबल, जैसे कि आप लोगों को एक्सेल में अपने सेल्स पढ़े थे, हमारे पास डिफरेंट सेल्स थे, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस था। जैसे कि हमारे घरों का अपना एक एड्रेस होता है, तो इसी तरह वेरिएबल्स भी हम एक एड्रेस को नेम देते हैं कि इसी एड्रेस को ये एक इसी सेल को एक जो है ना एक एड्रेस दे, इसे एक नेम दे। तो ये हमारे पास अननेम्ड मेमोरी लोकेशन है और मेमोरी सेल है। A variable is a memory address where data can be stored and changed। जहाँ पर रैम के ऊपर आप लोगों ने प्रोग्राम में पढ़ा था कि हम जब भी कोई डेटा टाइप लेते हैं तो वो रैम के ऊपर एक खास एक स्पेसिफिक लोकेशन स्पेस जो है ना, वो जो साइज़ है वो कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास n हो गया, डबल हो गया, या जो भी डेटा टाइप हो, तो वो 4 बिट 2 बिट या 1 बिट जो बोलन है वो 1 बिट साइज़ जो है ना वो रिज्यूम कर लेता है। अच्छा, जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कर लेते हैं या कंपाइल कर लेते हैं तो रन टाइम पर वो हमारे पास स्टोर होता है रैम पर, क्योंकि रैम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, मीन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंटली नहीं है, जस्ट कुछ ही वक्त के लिए वो स्टोर होता है रैम पर। तो उसी रैम में वो कहाँ पर स्टोर होगा? डिफरेंट सेल्स में स्टोर होगा और हर एक सेल को हम एक नेम देते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे पहचान करके वो हमें एट द टाइम ऑफ रन वो हमें दे सके। तो अच्छा, अब डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन स्पेसिफाइंग बोथ इट्स नेम एंड डेटा टाइप। अच्छा, डिक्लेरेशंस, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, व्हाट डज इट मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन यहाँ इस पॉइंट में हमने ये क्लियर किया हुआ है कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन्स, इसका मतलब ये है कि डेट स्पेसिफाइंग बोथ इट्स नेम, जो वेरिएबल का नेम है और उसमें डेटा टाइप कौन सा यूज़ हुआ है, एंड यूज़ हुआ है, प्लॉट यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है, तो वो हम यहाँ पर वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब व्हाट डज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन डू। अच्छा, डिक्लेरेशन वो क्या कर लेता है, क्या मतलब है डिक्लेरेशन का? तो डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर, जो डिक्लेरेशन हम करते हैं वो कंपाइलर को कहता है टू एलोकेट एनफ मेमोरी टू होल्ड द वैल्यू ऑफ दीज डेटा टाइप्स। जो डेटा टाइप मैंने यूज़ किया हुआ है उसी के मुताबिक उतनी ही मेमोरी रैम पर वो क्या करे, वो एलोकेट कर ले। एंड टू एसोसिएट द आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर्स मैंने यूज़ की हुई है, फॉर एग्जांपल आप वॉइड यूज़ करें या एंड वगैरह वो यूज़ करें, तो दीज आर आइडेंटिफायर्स। ओके, तो एंड टू एसोसिएट द आइडेंटिफायर्स विद द लोकेशन, वो भी हमारे पास आइडेंटिफाई करें विद दिस लोकेशन, जो लोकेशन आपने एड्रेस किया हुआ है, जिसे आपने नेम दिया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया हुआ है एंड एज ऑफ डॉग, या फिर हमारे पास एक और है करेक्टर मिडल इनिशियल प्लॉट टेक्स्ट। अच्छा, जो एन है करेक्टर है, प्लॉट है, ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एंड एज ऑफ डॉग लिखूँ तो वो इसी तरह मैं लिखूँगा
या फिर ये लोकेशन है एक्सेल मैंने यहाँ पर एलोकेट की हुई है इसको। अब हमारे पास फ्लोट टेक्स्ट रेट है तो उसके लिए हमने ये 4। अच्छा, अगर आप एंड को कंसिडर करें तो हमने पढ़ा हुआ था कि एंड का मतलब ये है कि एंड जो डेटा टाइप है वो रैम पर कितना डेटा स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा 4 बिट्स, और जो करेक्टर है ये 1 बिट, और प्लॉट ये भी 4 बिट, जो बोलन है वो भी 1 बिट। तो इसी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसकी जो करेक्टराइजेशन है, जो उसकी आप कैसे उसकी साइज मालूम कर सकेंगे, तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये उसकी डिक्लेरेशन का मतलब था। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है? ऑल वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर बिफोर यूज। जब भी आप कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो आपने उसके यूज़ से पहले वो आपने उसे उसकी डिक्लेरेशन करनी है कि ये मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसका मकसद क्या है। एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आप इंट मैन यूज़ करें या वाइड मैन यूज़ करें, या फिर जो भी फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स यूज़ करें, या आप प्लॉट एवरेज में यूज़ करूँ, तो वो आपने प्रोग्राम में सबसे पहले वो आपने लिख लेनी है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ था कि इंट मार्क्स वगैरह, तो वो हमने यूज़ किया हुआ था। ओके, जस्ट बिफोर यूज कॉमर्स आर यूज टू सेपरेट आइडेंटिफायर्स ऑफ द सेम टाइप। तो जब आप कोई सेम टाइप यूज़ करेंगे तो उसमें आप वो कामा के ज़रिए भी वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल्स है, इट कैन बी इनिशियलाइज टू स्टार्टिंग वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर एंड काउंट। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लूँ एंड काउंट, और उसमें एक वैल्यू जो है ना वो डिक्लेयर कर लूँ 0, और फिर मैं उसको टर्मिनेट कर लूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा एग्जांपल है एंड एज, और हमारे पास काउंट है 0, वो भी आप कामा के ज़रिए आपने सेपरेट की हुई है। इसके अलावा वाई वी यूज़ वेरिएबल इन प्रोग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि हम प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले स्लाइड में बताया कि वेरिएबल जो है वो रैम के ऊपर हम कोई सेल को एक नेम देते हैं, एक एड्रेस देते हैं कि इसी सेल को ये एक एड्रेस दे, ये एक नेम दे दे, तो उसको एलोकेट, किसी डेटा को एलोकेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए वो हमें स्टोर करना होता है। तो वो कहाँ पर स्टोर होगा? वो वेरिएबल में स्टोर होगा। अच्छा, वेरिएबल क्या है? तो भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में बताया कि वेरिएबल जो है हमारे पास रैम के ऊपर एक सेल को हम जो नेम देते हैं तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे व्हाई वेरिएबल्स आर कॉल्ड वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? तो सिंपली वेरी मीन चेंज। तो ये वेरिएबल जो है ना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यू वैल्यू इसमें देंगे तो वो पुराना वाला वो इरेज करेगा। वेरी मीन चेंज, जैसा कि आप लोगों को पता है। अच्छा, if a new value is stored in the variable, it replaces the previous value. Simply ये replace करेगा पुराने वाले वैल्यू को, और जो नया वैल्यू आपने स्टोर किया वो आपको वो अपने पास स्टोर करेगा, और जो पुराना वैल्यू था वो इस पर रिप्लेस कर लेगा। The variables are created on RAM, और ये वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं कहाँ पर? RAM पर। जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रैम के ऊपर जो है ना, रैम हमारे पास बना हुआ है एक छोटे छोटे खानों से, सेल से, और हर एक सेल को हम एक वेरिएबल, एक एड्रेस देते हैं, और इसी एड्रेस को हम मेमोरी को हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब कौन से रूल है वेरिएबल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, उसी के मुताबिक आप वेरिएबल वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल, इट में इंक्लूड लेटर्स। इसमें वेरिएबल, जब भी आप कोई वेरिएबल जो नेम देंगे तो उसमें लेटर होंगे, नंबर्स होंगे और अंडरस्कोर्स होंगे। फॉर एग्जांपल sub1 या f अंडरस्कोर नेम आर num1, जो नंबर 1 है तो इसमें सब आ गए, लेटर भी आ गए, नंबर भी आ गए, अंडरस्कोर भी आ गए। तो आप इसी तरह वेरिएबल दे सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। कि जो वेरिएबल का जो नेम आप देते हैं तो वो जो पहला लेटर होगा वो या तो नंबर कैरेक्टर होगा
ABC में अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल स्पेस। वेरिएबल नेम्स में आप कोई भी ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नेम दूँ माई एज तो ये गलत होगा, या फिर माई मार्क्स दे दूँ तो ये भी हमारे पास गलत आएगा, ये हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल। जो भी स्पेशल सिंबल से फॉर एग्जांपल हमारे पास परसेंटेज का सिंबल हो गया, एन का हो गया, या एट द रेट का हो गया, या फुल स्टॉप, कामा वगैरह, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल और केस सेंसिटिव। वेरिएबल हमारे पास, अच्छा अगर आप देख ले तो सारा C++ हमारे पास बहुत ही केस सेंसिटिव है। आपने जो भी वो वेरिएबल है तो वो भी हमारे पास केस सेंसिटिव है। जो आपने यूज़ किया हुआ है वही आपने दोबारा जब आप वो सी आउट कर रहे होते हैं तो वो आपको यही देना होगा। इसके अलावा जो रिजर्व वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल वर्ड है या लॉन्ग है, जो डेटा टाइप है, फ्लोट है वगैरह, तो वो आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है कि कोई खास फंक्शन के लिए। तो अगर आप वेरिएबल की जगह वो आप यूज़ करेंगे तो आपको एरर देगा और वो हमारे पास कोई खास लोकेशन को वो नहीं एड्रेस करेगा। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड बाई फॉर वन डेटा टाइप्स। वेरिएबल जो है ना वो आप एक ही डेटा टाइप के लिए वो आप डिक्लेयर कर सकेंगे। अच्छा, वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर लॉन्ग। ये कितना लंबा होना चाहिए? अक्सर सुन पूछते हैं डेटा हाउ मेनी लॉन्ग वेरिएबल कैन बी, सो इट कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मेनी कंपाइलर्स। जो कंपाइलर्स आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स कि आप, ये तो हमारे पास सिंगल वर्ड वेरिएबल नेम्स हो गए। अब हमारे पास आते हैं मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स। अच्छा, अ वेरिएबल नेम शुड रिफ्लेक्ट, जो वेरिएबल आप यूज़ करते हैं तो वो उसकी जो पर्पस है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप सिंपली लिख लीजिए कि मार्क्स, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया। तो जो वेरिएबल जिस फंक्शन के लिए, जिस पर्पस के लिए आप वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो आपको उसी के साथ रिलेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई फंक्शन एक करें और वेरिएबल कोई दूसरा दे तो फिर आपको एरर देगा। अच्छा, एरर वो एरर भी देगा, लेकिन जो प्रोग्रामर है, जो यूज़र है, तो उसको फिर मुश्किल होगा। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स में इंक्लूड मल्टीपल वर्ड। जो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स होंगे, जो डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं वो वेरिएबल्स नेम्स में इंक्लूड मल्टीपल वर्ड्स। उसमें एक से ज़्यादा वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हमारे पास इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा। फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ द अंडरस्कोर, आप इसमें अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इज अ स्पेस। अगर आपको, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा रूल्स में कि आप इसी में वेरिएबल में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई फोन नंबर, टोटल मार्क्स, तो स्पेस नहीं है, हमने अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है। यूज़ वन कन्वेंशन कंसिस्टेंटली थ्रू आउट अ प्रोग्राम। आप कोई एक प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ गुड प्रोग्रामर कि वो एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ताकि उसमें एरर कम से कम आ जाए, और या फिर एरर आए ही नहीं। ओके, तो ये हमारे पास मल्टी वर्ड वेरिएबल है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास जो है ना वो सही वेरिएबल है, वैलिड वेरिएबल है, और कौन सा अनवैलिड वेरिएबल है। तो हमारे पास है लिस्ट ऑफ, ओके। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है इनकम, तो ये हमारे पास वैलिड है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट से, और फिर ओके। इसके अलावा डबल है तो ये इनवैलिड है क्योंकि ये एक जो है ना रिजर्व वर्ड है डबल। टोटल मार्क्स ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेस आया हुआ है। माई स्कूल, ये इसमें फुल स्टॉप आया हुआ है। नंबर ऑफ क्लासरूम, ये वैलिड है क्योंकि इसमें एम्प्टी में अंडरस्कोर यूज़ हुआ है। मैक्स स्पीड, ये भी वैलिड है। एट द रेट इसमें यूज़ हुआ है तो इसलिए ये भी इनवैलिड है। तो ये हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड थे। इंशाल्लाह ये क्लास आपको वेरिएबल को सीखने में हेल्प करेगा
आप इसे समझने की कोशिश करें और वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने में आप गलती ना करें। इसी रूल्स के मुताबिक आप वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपने इसी लेक्चर के बाद आपको वेरिएबल्स और उसकी कंस्ट्रक्शन कि आपने उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है तो वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो you may ask the question without any hesitation. Thank you so much. See you in upcoming classes. Allah Hafiz.